तो हमारा कुछ शब्द रूप जो है ना, हमने कृदंत के देखे, कुछ तद्धितांत के देखे, अभी तिङंत के रूप, तिङंत के सिद्धियों में आता हूँ मैं। तिङंत रूपों की सिद्धियों में जैसे एक शब्द है मार्ष्टि, मृजु शुद्धो धातु है। श हलंत्यम उपदेशे जन्नासिकित, मृज बच गए, इसकी धातु संज्ञा है भुआदेव धातुवा। क्या अर्थ है भुआदेव धातुवा का? क्या अर्थ है भुआदेव धातुवा? भू आदि में है जिनके और वा के समान जो क्रियावाची है उसकी धातु इसमें। हाँ शाबाश। आदि शब्द के दो अर्थ होते हैं, क्या क्या? आदि शब्द का क्या अर्थ होता है? एक आदि का आदि और दूसरे का प्रकार। हाँ, आदि का अर्थ आदि माने? हाँ जी, एक व्यवस्थावाची, एक प्रकारवाची। हाँ, एक तो व्यवस्था अर्थ है, व्यवस्था करता है आदि शब्द, और एक प्रकार। जैसे बहुत सारी चीज़ें हों, उस ग्रुप के आदि में बता करके, एक चीज़ को आदि में बताकर उस पूरे ग्रुप को बता दिया जाता है ना? ये तो व्यवस्था होगी। एक का नाम ले दिया और बाकी सारे ग्रुप को उसी में समाविष्ट कर दिया, ये तो व्यवस्था है। और प्रकार उस जैसे, उदाहरण बताओ अलग अलग। एक तो इसमें भू आदि धातु में वा क्रियावाची। नहीं, उदाहरण तो अलग होता है ना, ये तो दार्ष्टान्त है, दृष्टांत जगह नहीं दे सकते। दार्ष्टान्त और दृष्टांत समझते हैं? ये तो दार्ष्टान्त स्थानीय है, इसके लिए एक अलग उदाहरण देना पड़ेगा, दृष्टांत अलग देना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा, आपने बताया कि भू इत्यादि, यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है, मैंने कहा कोई दृष्टांत दीजिए, तो आप इसी को दृष्टांत थोड़ी देंगे, कोई और उदाहरण देंगे। मतलब दृष्टांत के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है उसको दार्ष्टान्त कहते हैं। और दार्ष्टान्त को सिद्ध करने के लिए जो चीज़ कही जाती है उसको दृष्टांत कहते हैं। जैसे मैं कहूँ देवदत्त आदि को भोजन करा दो, तो देवदत्त आदि का मतलब एक किसी ग्रुप का संकेत कर रहा हूँ। देवदत्त आदि में जिनके ऐसा वो जो ग्रुप है उसको भोजन करा दो, तो ये व्यवस्थावाची है। और प्रकारवाची का उदाहरण है नहीं मक्षिका हनने खड्गादयो गृह्यन्ते, ये प्रकार का उदाहरण है कि मक्षिका को हनन करने के लिए खड्गादि नहीं उठाई जाती, खड्गादि अस्त्र नहीं उठाए जाते। आदि शब्द का क्या अर्थ है यहाँ खड्गादि में? कोई एक शस्त्रों का ग्रुप नहीं बताए जा रहा। तलवार जैसे बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, मक्खी को मारने के लिए तलवार नहीं काम आएगी। कोई जालीदार चीज़ ऐसे मार सकते हैं, पर मक्खी को मारने के लिए तलवार से कोई मारे मक्खी को तो मन नहीं मरेगी। जैसे घूम रही है ना, तलवार से यदि मारें तो नहीं मरेगी, तो ऐसे ही तीर से भी नहीं मार सकते हैं। मक्खी बैठी है वहाँ, हम तीर चला करके उड़ जाएगी, बीच में उड़ जाए, ना उड़े तो मार भी सकते हैं। पर मतलब ये है कि तोप के गोले से या उससे बंदूक की गोली से, ऐसे मतलब आदि शब्द से ऐसे सब चीज़ें ले लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भू इत्यादि तो एक व्यवस्था होगी इत्यादि, और वाह आदि प्रकार हो गया कि वाह जैसे, ये सूत्र का अर्थ हुआ। भू आदि में जिनके तो आया था, लेकिन वाह के समान क्रियावाची, क्रियावाची वाह का अर्थ क्रिया होता है ना। जैसे तलवार जैसे, तो तलवार के टाइप के अस्त्र शस्त्र। जैसे हमने एक शब्द लिया भू शब्द, जिसका अर्थ भूमि होता है, तो वो भूमि अर्थ को कहने वाला जो शब्द है वो वाह का टाइप का नहीं है, वाह के टाइप का नहीं है ना। और जैसे दिव शब्द है एक, उसका अर्थ दिव के 10 अर्थ होते हैं, वो भी एक दिव शब्द के कितने अर्थ होते हैं? दिव क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, 10 अर्थ हैं ये। और गति के यदि 3 अर्थ मान लेते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति, तो 12 अर्थ हो जाते हैं कुल मिलाकर। किसके?
दिव के, और दिव का अर्थ एक द्युलोक भी होता है। तो जो द्युलोक है वो वाक, इसका वा के टाइप का नहीं, वा का अर्थ जो द्युलोक है ये वा के टाइप का है क्या? वा का मतलब क्रिया, तो द्युलोक जो अर्थ है वो वा के टाइप का नहीं है। ठीक है, तो मृज धातु की शुद्धि करना अर्थ है। मार्ष्टि मानी सफाई करता है, झाड़ू लगाता है। मार्जनम इसी से बन जाता है, मृज धातु से मार्जन। मार्जन शब्द तद्धितांत है या कृदंत है भाई? आप बताओ। हाँ, आदि अच को वृद्धि कैसे हो रही है कृदंत में? हाँ, क्या अर्थ है मृजेर वृद्धि का? मृजंग को वृद्धि होती है, इको गुण वृद्धि इक के स्थान पर। तो ऐसे बोल दो ना, मृज अंक के इक के स्थान में वृद्धि होती है। फिर कोई पूछे ये इक कहाँ से आ गया, तब बोलिए इको गुण वृद्धि से। हैं, मृज अंग के इक के स्थान में वृद्धि है। री इक में आ जाता है, ई उ रील री। तो री को वृद्धि क्या होती है? प्रक्रिया क्या है? री को वृद्धि क्या होती है? आ आई औ तीनों अक्षर प्राप्त हुए, तो री के स्थान में अण रपर हो जाता है, आ को आर हो गया, फिर स्थानांतर तमा आर बैठ गया। तो इस तरह से मार्ज और ल्युट, ल्युट प्रत्यय को आन हो जाता है तो मिला दो, मार्जन। और णुल प्रत्यय करेंगे तो मार्जक है, मार्जनम मार्जक है। और ये लट लकार किया है, मार्ष्टि जो है धातु से वर्तमान है लट, और लट के स्थान में लय के स्थान में तिबाद उत्पत्ति करेंगे, अटावितौ। अटौ इतौ, अ और ट इत संज्ञक हैं, इसका ये अर्थ है अटावितौ, अ और ट की इत संज्ञा है, लय बच गया। तो ये तिबाद उत्पत्ति करेंगे तो इसमें लगभग 10 स्टेप पार करने के बाद तिप आएगा। हैं, जैसे वर्तमान लट से लेकर 10 जो सीढ़ियाँ पार करने के बाद फिर तिप पर पहुँचेंगे। क्या क्या है 10 स्टेप? सबसे पहले हम स्टेप यहाँ से करते हैं कि धातु संज्ञा होगी, धातु के अधिकार में वर्तमान लट या परोक्ष लिट या अनतन लुट या लिट से सेच या लेट, लिंगर्थ लेट या लोट करेंगे तो लोट च, या अनतन लंग या लुंग, और विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रसारण प्रार्थनेषु लिंग, आशीषी लिंग लोटो या फिर लुंग, और लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो। ये कोई भी लकार लाना है ना, तो इनमें से मैंने 11 सूत्र बोल दिए हैं। ऐसे एक एक सूत्र ना, उधर तो आयुण रिल रिक पर ध्यान रखो, उधर सूत्र बोलते चले जाओ, ये तरीका है। आयुण रिल रिक पर ध्यान रखने से लट लिट लुट लिट लेट लोट आता रहेगा, लंग लिंग लुंग लिंग ऐसे आता रहेगा क्रम से, और उसका सूत्र बोलते जाओ। ये तरीका आपको बता दिया। जैसे वर्तमान लट परोक्ष लिट, तो तत्काल मतलब एकाग्र पूरा योग साधना जैसी करनी पड़ेगी ना, एकाग्रता में रहना पड़ेगा। वर्तमान लिट परोक्ष लिट अनतने लुट लिट से सेच लिंगर्थे लेट अनतने लंग विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, आशीषी लिंग लोटो। लिंग के लिए 2 सूत्र हैं, लिंग और आशीषी लिंग लोटो हैं, और उसके बाद लुंग और लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। जैसे आपको लिंग लाना है तो लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लुंग लाना है तो लुंग सूत्र है तीसरे अध्याय दूसरे पाद में, इसको बोलते हैं लकारोत्पत्ति। तो लकारोत्पत्ति होते ही पहले धातु संज्ञा और धातु संज्ञा के बाद लकारोत्पत्ति, ठीक है। और लकारोत्पत्ति होते ही लकार नियम, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य, ये लकार नियम हो गया। अकर्मक धातु से भाव में और कर्ता में, सकर्मक से कर्म में और कर्ता में लकार होते हैं, ऐसे अर्थ
उसका समझ लीजिए। लकारोत्पत्ति लकार नियम दो हो गए। पहले धातु संज्ञा एक, धातु संज्ञा एक स्टेप है, लकारोत्पत्ति लकार नियम दो और हो गए हैं। फिर हो गया अष्टादश प्रत्योत्पत्ति, लकार नियम के बाद लय के स्थान में अष्टादश प्रत्योत्पत्ति, तिप्तस जी सिप्तस्था मिवस्मस्ता ताम झथा साथाम ध्वमिट वैमय, अष्टादश प्रत्यय आ गए। इसके बाद पद विभाग पद नियम, ये दो स्टेप। पद विभाग का मतलब है ला परसमेतम तंगानावातम पदम, पद नियम का मतलब जैसे यहाँ पर टिप लाना है तो शेषात कर्त्री परस्मय पदम, पद विभाग पद नियम हो गए। इसके बाद अगले स्टेप दो हैं, दो दो स्टेप ध्यान रखो। लकार नियम लकारोत्पत्ति, लकारोत्पत्ति लकार नियम दो स्टेप हो गए। फिर इसके बाद एक स्टेप है अष्टादश प्रत्योत्पत्ति, फिर उसके बाद दो दो चलाओ। पद विभाग पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम। पद विभाग के बाद पद नियम कर दिया, पुरुष विभाग कर दिया तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा, और पुरुष नियम सूत्र लगा दिया शेषे प्रथमा। और फिर वचन विभाग तान्यक वचन द्विवचन बहुवचनान्यक सही वचन विभाग है, और वचन नियम द्वेक और द्विवचन एक वचने। इस तरह से व्यवस्थित ढंग से सीढ़ियों को हमने पार किया। दो अर्थों कहने के लिए द्विवचन, एक अर्थ को कहने के लिए एक वचन। किससे संबंधित द्व्यर्थता देखी जाती है, एकार्थता देखी जाती है? कर्ता, कर्ता यदि दो है, दो की विवक्षा में हम दूसरे नंबर का प्रत्यय लाएंगे, टी तस लाएंगे। यहाँ एक है, यहाँ टी को देखने से पता चलता है कि वहाँ कर्ता एक है, तो इसलिए वहाँ एक की विवक्षा में हमने एक वचन कर लाए। तो क्या अर्थ हुआ द्वेक और द्विवचन एक वचने का कंप्लीट अर्थ? एक की विवक्षा में एक वचन का, वो तो ठीक हो गया, पर पूरा अर्थ आप जो अध्यार करके जो अर्थ करते हैं ना, क्या है पूरा अर्थ? हाँ आप बोलो। कर्मादियों के एकत्व को कहने के लिए एक वचन, द्वित्व को कहने के लिए द्विवचन। तो यहाँ पे जी एकत्व है, तो इसलिए कर्म का एकत्व नहीं करता था। आप तो बोल रहे हो नहीं, कर्म कर्म कर्मादियों के जी। हाँ, क्योंकि कर्म पहले, तो कर्म आदि में इसमें तो करता। हाँ तो ऐसे बोलो ना, कर्मादि के एकत्व में एक वचन, कर्मादि के द्वित्व में द्विवचन। यहाँ पर आदि शब्द से, कर्मादि में आदि शब्द से कर्ता भी लेते हैं। और क्या क्या लेंगे? कर्मादि के एकत्व द्वित्व में द्विवचन एक वचन होंगे। तिङंत की सिद्धियों में और क्या क्या लेंगे? आदि शब्द से क्या क्या लोगे? कर्ता, कर्मादि, कर्म और कर्ता, बस दो ही लेंगे। भाव भी तो ले सकते हैं, उसमें एक वचन होगा। भाव में बस एक वचन, वो अलग तरीके से होता है, औत्सर्गिक मान करके। वहाँ पर ये नहीं कहते भाव का एकत्व, भाव तो एक ही होता है, भाव का एकत्व क्या होगा? भाव के एकत्व को कहने के लिए एक वचन, भाव के द्वित्व को कहने के लिए द्विवचन, भाव के बहुत्व को कहने के लिए बहुवचन कह भी सकते हैं वैसे, पर सामान्य रूप से भाव में एक वचन जो है, और कहीं जो है ना कह सकते हैं, कहीं कहीं हो जाता है भाव में भी द्विवचन बहुवचन, पर वो सब जगह नहीं होता। हाँ तिङंत में हो जाता है, पर सामान्य रूप से एक वचन ही होता है। जैसे अस्माभि शय्यते, युवाभ्याम शय्यते, अस्माभि शय्यते, ये जो है त्वया शय्यते, युवाभ्याम शय्यते, युष्माभि शय्यते, मया शय्यते, आवाभ्याम शय्यते, अस्माभि शय्यते, तेन शय्यते, ताभ्याम शय्यते, तई शय्यते। एक वचन ही होता है ना प्राय करके सब जगह। कुछ प्रयोग ऐसे हैं, महाभाष्य में एक आता है ना, उष्ट्राशिका आस्यन्ते, हथशायिका शय्यन्ते, तो भाव का प्रयोग है, वहाँ बहुवचन हो गया। भाव के बहुत्व में बहुवचन हो गया, तो वो अपवाद रूप से है कहीं इस तरह का जो प्रयोग है ना। उष्ट्रा नाम आशिका इव, आशिका, उष्ट्राशिका, उष्ट्र प्रकार वाले आसन बैठे जाते हैं, ऊंट के तरह बैठे जाते हैं। उष्ट्राशिका आस्यन्ते, हथशायिका
मरे हुओं के जैसे शयन होता है, उस शयन के तरह सोया जा रहा है। भाववाच्य का ही प्रयोग है ये। उष्ट्रासी का आस्यन्ते, हतसाई का संयन्ते। कर्म के एकत्व को एक वचन, कर्म के द्वित्व में द्विवचन, कर्म के बहुत्व में बहुवचन, कर्ता के एकत्व में एक वचन, कर्ता के द्वित्व में द्विवचन, कर्ता के बहुत्व में बहुवचन। ठीक है। भाव के एकत्व में एक वचन। लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य जो है ना, उस सूत्र से लकार नियम होता है कर्ता, कर्म और भाव। और फिर कर्ता का एकत्व, उसके साथ इसकी एक वाक्यता हो जाएगी। ला कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य की और द्वेकयोर द्विवचने एक वचने बहुशु बहुवचनम की एक वाक्यता हो जाएगी। क्या एक वाक्यता? दो सूत्र मिलकर के एक वाक्यता को प्राप्त हो गई, मतलब एक वाक्य बन गया दोनों का। दो सूत्रों का एक वाक्य हो गया। भिन्न भिन्न जगह दो सूत्र पढ़े हैं, एक सूत्र एक वाक्य, दूसरा सूत्र दूसरा वाक्य, और फिर दोनों मिलकर के एक वाक्य बना देते हैं। दो अलग अलग सूत्र हैं तो दो वाक्य हैं, पर वो निरपेक्ष नहीं है, मतलब सापेक्ष वाक्य हैं। तो सापेक्ष वाक्य जो हैं मिलकर के एक वाक्यता को बना देते हैं। व्याकरण के हिसाब से जो एक तिंग वाक्य में परिभाषा की गई है कि जिसके अंदर एक तिंग का प्रयोग हो वाक्य होता है। और मीमांसा के अनुसार अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षश्चेत् विभागे स्यात्। वहाँ वाक्य की परिभाषा ये है कि एक अर्थ को लेकर के एक वाक्य होता है। साकांक्षश्चेत् विभागे स्यात्, विभाग करने पर वो यदि साकांक्ष हो जाए। अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षश्चेत् विभागे स्यात्, उसका विभाग करने पर साकांक्ष हो जाए, आकांक्षा बनी रहती है। जैसे यूँ कहेंगे ना कि भाई आकांक्षा बनी हुई है ना हमारे को, जैसे हमने कहा कर्ता कर्म भाव के एकत्व द्वित्व बहुत्व में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है। अब हम इतना ही कह दें कि एकत्व द्वित्व बहुत्व में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, तो साकांक्षा है ना कि किसके एकत्व द्वित्व बहुत्व को देखा जा रहा है। सामान्य रूप से कह दिया कि एकत्व द्वित्व बहुत्व में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, किसका एकत्व, ये तो हमें प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न का बना रहना ही साकांक्षा, आकांक्षा सहित होना है। प्रश्न ना रहे तो ये निराकांक्षता का चिन्ह है, और प्रश्न का बना रहना ही ये साकांक्षता है। सापेक्ष उसमें भी यही होता है ना, अपेक्षा सहित सापेक्ष। विभागे से आपका क्या मतलब है? विभाग करने पर, खंड करने पर यदि वो साकांक्ष हो जाए। जैसे देवदत्त गांव जाता है, अभी यहाँ पर विभाग कर दें गांव जाता है, तो कौन जाता है ये साकांक्षा बनी हुई है ना, आकांक्षा बनी हुई है। देवदत्त इतना ही कह दें तो क्या आकांक्षा बनी हुई है। तो इस तरह से ये टिप आ गया, ये सारे सूत्र लग करके आपको ना मैं ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, यदि आपने उसको ठीक से समझ लिया तो बहुत ही एक फिक्स दृष्टि हो जाएगी, बिल्कुल एकदम से। जैसे मैं पढ़ा तो रहा हूँ वृद्धिरादेश, पर पढ़ा दिया आपको द्वेकर द्विवचने एक वचने, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पर एक आंधी चलती रहती है विस्मृति की, और विस्मृति की आंधी में चीज़ें उड़ करके साथ चली जाती हैं उस आंधी के। विस्मृति की आंधी को कैसे बचाया जा सकता है? एकाग्रता के द्वारा पुनः पुनः उसको स्मरण करके, पुनः पुनः रिकॉल बोलते हैं अंग्रेजी में, हैं, पुनः पुनः उसको अपनी स्मृति में लाने से विस्मृति की आंधी नहीं उड़ा पाती। तो विस्मृति की आंधी से बचाने के लिए ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। कौन सी? आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, साक्षात्कार। विस्मृति की आंधी को रोक देगी फिर ये चीज़ें। प्रवचन का मतलब होता है दूसरे को बताना। जिन चीज़ों को आदमी जानता है, समझता है ना, प्रायः ये साइकोलॉजी है, प्रायः ऐसा मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो वो दूसरे को बताना चाहता है।
कोई चीज़ समझ में आ जाए, पता चल जाए तो दूसरों को प्रसंग आते ही बताना चाहता है। प्रायः ऐसा है। कोई बहुत बड़ी शत्रुता ना हो, द्वेष भाव ना हो, तो फिर तो नहीं देना चाहता अच्छी चीज़ दूसरे को, पर सामान्य नियम मैंने यही बताया कि बताना चाहता है। जैसे द्वेष की स्थिति या शत्रुता की स्थिति में तो बताना नहीं चाहेगा, ठीक बात है, पर वो स्थिति यदि निकाल दें तो फिर बताना चाहता है। और जो चीज़ हमारी वाणी में निकल गई वो तो बिल्कुल स्टैंप लग जाता है। जैसे पत्थर के ऊपर लकीर खींची जाती है ना, ऐसे हो जाता है, वो मिटती नहीं। और अभी तो बालू रेत के, जैसे राजस्थान में टीले होते हैं ना बालू रेत, वहाँ पर हम पैर फुट स्टेप्स, फुटप्रिंट्स, जैसे वहाँ पर चलेंगे तो ऐसे वो हो जाता है। और आंधी चलती है तो वो बराबर हो जाता है, मिट्टी आकर के उसमें भर जाती है। हमने देखा है ये। तो मिट्टी जब भर जाएगी तो गया। तो ऐसे ही हमारे उसमें होता है, हम पढ़ते हैं और उसको बराबर कर देती है ये विस्मृति रूपी जो धूल है ना, आकर के उसके ऊपर बैठ जाती है। यदि आप उसको दोबारा विचार कर लेते हैं और अगला स्टेप किसी को बता देते हैं, फिर पक्का हो जाता है। तो ये आप चाहते तो हो कि पक्का कैसे होता है, प्रश्न भी करते हो कैसे भूलें कैसे नहीं, तो उसका उपाय मैकेनिज्म तो बता दिया मैंने कि एक बार स्वयं विचार करो। जितनी देर पढ़ते हो उतनी देर कम से कम विचार करना चाहिए पूर्वापर, और उसके बाद बता देना चाहिए, दूसरे को भी बता देना चाहिए। यदि आप 1 घंटा विचार कर लें और 1 घंटा दूसरे को समझा दें, आप बताओ भूल सकते हो कभी? स्वयं 1 घंटा विचार कर लो और फिर दूसरे को बता दो, फिर देखो कैसे भूल सकते हो। यही प्रक्रिया है जिससे कि चीज़ें स्थिर होती हैं हमारे अंदर। हम पढ़ते हैं, विचार करते हैं, दूसरे को बताते हैं, एकदम खुल जाती हैं चीज़ें। विशेष बात बता दी है। अब कितना इसका आप लाभ लेते हो, कितना लाभ उठाते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। तिप आ गया ना, ये किस कारक में आया है तिप? प्रयत्न कर्ता कारक में। किस सूत्र ने बताया कि ये कर्ता कारक में आया है? हाँ बताओ। हाँ, इस वाक्य का क्या अर्थ समझें? सकर्मक से कर्म और कर्ता ना दिया। हाँ, इसमें कर्ता भी है, कर्म भी। हाँ, ठीक है। ये जो तिप है कर्ता में आया, और शेषे प्रथमा जब हम पुरुष नियम करेंगे तो शेषे प्रथमा का अर्थ क्या होगा? शेषे प्रथमा से ही तो ये प्रथम पुरुष लाते हैं, तो शेषे प्रथमा का अर्थ बता दो जरा। लकार का जो कारक, लकार लाए कर्ता में या कर्म में, तो लकार का कारक क्या क्या हो सकता है? क्या होता है प्रियार्चना? कैसे जाना है लकार का कारक कर्ता कर्म होता है? हाँ जी, कैसे जाना? लह कर्मणि च भावे च कर्म के अभ्यास से जाना। तो लकार का कारक और शेष का कारक, शेषे प्रथमा, लकार का कारक और शेष का कारक समान होने पर, समानाधिकरणे का मतलब है तुल्य कारक। समान मानी तुल्य और अधिकरण मानी कारक, तो समानाधिकरणे का अर्थ है तुल्य कारक। तुल्यता 2 में देखी जाती है, लकार का कारक और शेष का कारक समान होने पर, तुल्य होने पर। जैसे शेष मानी युष्मद अस्मद भिन्न, स तौ ते यह यौ ये, देवदत्ता देवदत्तो देवदत्ता, बाल का बाल को बाल का, गौ गाओ गावा, ऐसे जितने भी शब्द हैं ना संसार के, सारे ही तो युष्मद अस्मद से भिन्न हैं। संसार के जितने भी शब्द हैं वो सारे ही तो शेष में आएंगे। युष्मद और अस्मद 2 को छोड़ करके बाकी सब तो ये आ जाएंगे।
तो हम क्या कहेंगे, लकार का कारक तथा शेष का कारक समान तुल्य होने पर, और उस शेष के अर्थात जो युष्मद अस्मद से भिन्न जो शेष है उसका वाक्य में प्रयोग न होने पर भी और प्रयोग होने पर भी, ये स्थानीय नपी का अर्थ हो गया। जैसे गच्छ ये भी बनता है और त्वम गच्छ ये भी बनता है। त्वम का प्रयोग नहीं हुआ तो भी गच्छ बन गया, और त्वम का प्रयोग हो गया तो भी बन गया। जैसे हम कहेंगे अस्ति, वृक्ष का प्रयोग हुआ तो भी अस्थि बन गया, वृक्ष का प्रयोग नहीं हुआ तो भी अस्थि बन गया। इस तरह से समझ गए। पठति, देवदत्तः पठति ऐसे होता है ना, तो ये तो शेष का प्रयोग हो गया देवदत्तः, और शेष का प्रयोग नहीं हुआ तो केवल पठति बन गया, प्रयोग होने पर भी ना होने पर भी। और समान कारक होने पर, ये जो बात है, लकार का कारक और शेष का कारक समान होने पर धातु से प्रथम पुरुष होता है। तो मृज धातु है और इससे प्रथम पुरुष हो गया ही। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको। गुरुजी यहाँ पे लकार का कारक और शेष का कारक यहाँ पर समान कैसे मिल रहा है? जैसे देवदत्ता मार्ष्टी बोलते हैं ना, तो देवदत्त शेष है, देवदत्त है, ये शेष में आ गया ना। युष्मद और अस्मद से भिन्न मैंने कहा जितने भी शब्द हैं सारे प्रथमा विभक्ति में जो होंगे वो शेष कहलाएंगे। प्रथमा विभक्ति में जितने भी शब्द होंगे जो कि युष्मद अस्मद से भिन्न हैं वो सारे के सारे शेष कहलाएंगे प्रथमा विभक्ति में। बाकी में तो यहाँ थोड़ी होगा, ये क्या बोलते हैं, तिप, तिप के साथ समान अधिकरण थोड़ी होगा। मान लीजिए देवदत्तम पश्यति, तो यहाँ तिप का देवदत्तम का समान अधिकरण थोड़ी है, प्रथमा विभक्ति, इसलिए मैंने कहा प्रयोग नहीं हुआ। पर यज्ञदत्ता देवदत्तम पश्यति, यहाँ प्रथमा विभक्ति तो यज्ञदत्ता है। देवदत्तम इन्होंने पूछा कि किसने पूछा प्रथम विभक्ति की बात? हाँ, द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियां जब होंगी तो उसके साथ समानाधिकरण थोड़ी होगा इसका। मैंने ये कहा युष्मद अस्मद से भिन्न जितने भी प्रथमा विभक्ति वाले शब्द हैं वो सब शेष के साथ, शेष शब्द से कहे जा सकते हैं। युष्मद अस्मद का जो रूप होता है ना, क्या क्या रूप युष्मद अस्मद का? त्वम युवाम यूयम, प्रथमा विभक्ति वाला ही लेना है वहां भी। त्वम युवाम यूयम, प्रथमा विभक्ति वाला जो त्वम युवाम यूयम, अस्मद शब्द का अहम आवामयम, प्रथमा विभक्ति में जो ये युष्मद और अस्मद शब्द के रूप हैं, इनसे अतिरिक्त किसी भी शब्द का प्रथमा विभक्ति में जो रूप होगा वो शेष शब्द से कहा है। और उसके उपपद होने पर, उसका प्रयोग होने पर, ना होने पर, और लकार का कारक तथा उस शेष का कारक समान होने पर धातु से प्रथम पुरुष होता है। तो प्रथम पुरुष हो गया, इसका नाम प्रथम तो है ही तिप्तस जी का। किस सूत्र से तिप्तस जी का प्रथम नाम है? प्रथमा मध्यमा। हाँ, उससे इसका नाम है प्रथम। तो यहाँ पर मृज और तिप आ गया। कर्तरी, ये कर्तावाची सार्वधातुक है, तिंगशित सार्वधातुकम। तिंग और शित सार्वधातुक होते हैं ना। कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो धातु से शप होता है। अधि प्रवृत्तिव्या अदादिगण की धातु है ये मृज, तो शप का लुक हो जाता है। और लुक क्या होता है? प्रत्यक्ष लुक श्लू लुपा होता है। प्रत्यय के आदर्शन को लुक कहते हैं, श्लू कहते हैं, लुप कहते हैं। अब अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, मृज की अंग संज्ञा है। काफ़ी उसके बारे में चर्चा हो चुकी है, अंग संज्ञा कैसे कैसे होती है। अंगाधिकार में मृजेर वृद्धि, मृज अंग के इको वृद्धि होती है। वहाँ इक जो है उस सूत्र में इको गुण वृद्धि से पहुंच जाएगा। जहाँ भी शास्त्र में गुण हो, वृद्धि हो, ऐसा कहा जाए तो वहाँ इका है, ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर मार्ज
ती इस स्थिति में व्रस्त भ्रस्त भ्रादत शशांश, ऊपर से झली झलो झली से झली की अनुवृत्ति है और पदस्य पूरा अधिकार चल ही रहा है पदांत मूर्धन्य तक, और अंते इसको संयोगादि अंते है अंते की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया पद के अंत में और झल के परे रहते। तो यहाँ पद का अंत मान करके ये जय को क्षय करना है हमें, व्रज भ्रज इन धातुओं को, और अंत में कहा छकारांत और शकारांत को मूर्धन्य क्षय हो जाता है। तो यहाँ इस जय को अलोन्त्यस्य से जय के स्थान में क्षय करना है। तो ये जय को जो क्षय होगा ये झल परे रहते होगा या पद के अंत में होगा? झल आपको आपको झल परे रहते हैं। हाँ, झल के परे रहती है, तय झल में आ जाता है ना, इस जय से परे देखना है। ये तो पदांत तो जैसे हम रूप बनाए अमार्ट, अमार्ज रूप बन गए मान लो, और अब करना है यहाँ पर लोप हो गया तिप का, लंग लकार के स्थान में तिप आया और इसका तय बचेगा ना, और इसका भी लोप हो गया। तय हलंत्यम इकार का इतश्च, गीत लकारों में इकार का लोप हो जाता है, तय बच गया, हल गया पे दीर्घात सुति स्प्रिक्तम अल, तय का लोप हो गया। अब ये सुप्तिगंतम पदम प्रत्यय लोपे, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर कार्य हो जाता है। तो ये जो है अमार्ज पद है। अब पद के अंत में व्रस्त भ्रज सूत्र से जय को क्षय हो जाएगा। ये है पद का अंत, झल परे नहीं है ना, यहाँ तय का लोप हो गया है, तय की उपस्थिति में नहीं, तय का पहले ही अलग्या पे लोप हो गया है। आप कहोगे तय की स्थिति में ही कर लेंगे, सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र भी पाए और त्रिपादी का, तो त्रिपादी का सूत्र जो होता है वो बाद में होता है, सपाद सप्ताध्यायी का पहले होता है। तो हलग्या पे दीर्घात सूत्र पहले होगा, न कि व्रस्त भ्रज सूत्र। व्रस्त भ्रज त्रिपादी का सूत्र है, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है। हलग्या पे दीर्घात 6ठे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। ठीक है ना? तो ये है पदकांत और ये है मार्ज ती, ये झल है, झल पर रहते जय को क्षय हो गया। लोन्त्यस्य से और स्टुना स्टुना सटू इस तय को टय हो गया तो मार्च टी ऐसे रूप बनेगा। ये एक सिद्धि मैंने तिङंत की, तिङंत रूपों में एक सिद्धि मैंने आपके सामने रखी। अगला रूप अचई शीत। ची धातु है, ची चयने, ये हलंत्यम, ची बच गया ना जी। धातु भूतकाल में लुंग आ गया और गै और ऊ की संज्ञा होगी, तो लय के स्थान में वही जो कल हमने देखा था, कई स्टेप पार करके लस्य तिप्तस जी, पहले लय आया, लकार नियम किया, ला कर्मणि च भावी च कर्म के ब्या, अकर्मक धातु से भाव में और कर्ता में, तो ये कर्ता में लकार ले आए। ये सकर्मक है धातु, तो किसमें होता है सकर्मक धातु से लकार? कर्ता और कर्म क्या? कर्मणि च, कर्म में और कर्ता में, ऐसे बोला। लह कर्मणि च, कर्मणि च का मतलब कर्म में और च से कर्ता में, तो ये सकर्मक धातु है, पुष्पों को चयन करता है। तो कर्म में भी हो सकता है, कर्ता में, एक बार में एक में ही होगा, ऐसे नहीं एक साथ दोनों में हो जाए, या तो कर्म में या कर्ता में। कर्म में होगा तो फिर कर्ता में नहीं होगा, कर्ता में होगा तो कर्म में नहीं होगा, क्योंकि दो वाक्य अलग अलग ढंग से बोले जाते हैं। जैसे मैं यूं बोलूं, देवदत्ता पुष्पाणी अचैशीत, देवदत्ता पुष्पाणी अचैशीत, ये कर्ता का प्रयोग है। लकार कर्ता में आया तो कर्ता को कहेगा ना, देवदत्त में प्रथमा हो रही है, अभीत है प्रथमा। जो अभीत होता है तिंग के द्वारा या कृत के द्वारा, तिंग प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा जो अभीत होता है, अभीत माने कहा गया हैं, जो कहा गया, तो अभीत का मतलब जो कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? हाँ जी, तिंग के द्वारा या कृत के द्वारा,
तिंग प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा ऐसे बोलना पड़ेगा। तिंग प्रत्यय या कृत प्रत्यय जो होते हैं इनके द्वारा जो कहा गया, तिंग प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा क्या कहा जाता है ये बताओ। कर्ता कर्म भाव। तिंग प्रत्यय कृत प्रत्यय के द्वारा कहा गया जब बोलते हैं तो ला कर्मणि च भावे सूत्र उपस्थित हो जाता है। कर्ता, कर्म और भाव। और कृत प्रत्यय के द्वारा क्या कहा गया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब होते हैं। मान लीजिए कोई उदाहरण ऐसा हो कि कृत प्रत्यय अधिकरण को कह रहा है, तो फिर वहां प्रथमा विभक्ति किसमें होगी, अधिकरण को कोई प्रत्यय कह रहा है। जैसे प्र उपसर्ग है, सद धातु से हमने अधिकरण में घ प्रत्यय लाए, प्रासाद बनाया, हैं? प्रपूर्वक सद धातु से अधिकरण में घ प्रत्यय लाए, प्रसीदन्ति अस्मिन् इति प्रासाद। तो ये अधिकरण में जब विभक्ति लाएंगे तो कौन सी विभक्ति आएगी, आप बताओ। प्रश्न मैंने पूछा था कि तिंग और कृत के द्वारा कहा गया, आपने कहा कि कर्ता पर दो और भी होते हैं, कर्ता कर्म भाव होते हैं। कृत प्रत्यय के द्वारा कहा गया तो कृत प्रत्यय जो है किस किस को कहते हैं पूछेंगे तो कारक को, साधन को कहते हैं। तिंग प्रत्यय भी साधन को कहता है, कृत प्रत्यय भी साधन को कहता है, हैं? कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु से होते हैं और धातु क्रिया को कहती है, तो क्रिया को जो बनाने वाले हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के जो साधन हैं, क्रिया को बनाने वाले हैं, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्यय भी क्रियावाची शब्द से, तिंग प्रत्यय भी कर्ता कर्म भाव में होते हैं, तो कर्ता कर्म वे साधन होते हैं क्रिया के, हैं? क्रिया के साधन कौन होते हैं, क्रिया को सिद्ध करने वाले कौन होते हैं, कारक होते हैं। भाव भी होता है, हैं? क्रिया को सिद्ध करने वाला या तो भाव होता है या कारक होते हैं। तो तिंग प्रत्यय जब किसी साधन को कहने के लिए आए, और साधनों में जैसे कहीं करण आता है, कहीं अधिकरण आता है, हैं? कहीं संप्रदान, कहीं अपादान, कहीं कर्म है, कहीं कर्ता है, कहीं भाव है, तो कृत प्रत्यय जिस साधन को कहेगा फिर उस साधन में कौन सी विभक्ति होगी ये पूछ रहा हूँ। कृत प्रत्यय किस साधन को कहेगा, अधिकरण में तो अधिकरण को कहेगा, जिस कारक में साधन में आएगा उसी को कहेगा। जिस साधन में लाएंगे उसी साधन को तो कहेगा। कर्ता साधन में कृत प्रत्यय लाए तो कर्ता साधन कहा जाएगा, कर्म क्यों कहा जाएगा। मैं आपका नाम उच्चारण लूंगा तो इसका कथन कैसे होगा, हैं? आपका नाम बोलूंगा तो इसका कथन कैसे होगा, आपका नाम लूंगा तो आपका ही कथन होगा। किसी कृत प्रत्यय से कर्ता कहा जाएगा, कर्ता कहा जाएगा, तो फिर कर्म, कर्ता को कहने के लिए मैंने कृत का उच्चारण किया, तो फिर कर्म कैसे कहा जा सकता है। कृत प्रत्यय का साधन यदि कर्ता है तो कर्ता कहा जाएगा, कर्म है तो कर्म कहा जाएगा, अधिकरण है तो अधिकरण कहा जाएगा। तो जिस साधन में कृत प्रत्यय आया उस साधन में कौन सी विभक्ति होगी ये पूछ रहा हूँ। अधिकरण में आएगा जब कृत प्रत्यय, तो मैंने पूछा कि अधिकरण में कौन सी विभक्ति होगी, तो अधिकरण में जो है प्रथमा होगी। तिंग प्रत्यय वो कहेगा, तिंग कहेगा तभी तो प्रथमा होगी ना। नहीं, तिंग हो चाहे कृत हो, जो जिस साधन को प्रत्यय के द्वारा कहा जाएगा, चाहे तिंग है चाहे कृत है, बल्कि चाहे तद्धित है, बल्कि चाहे समास है, तिंग कृत तद्धित समास, ये चारों चीजों से ही जिसको कह देंगे उसमें प्रथमा होगी। अभिहिते प्रथमा एक वाक्य, जैसे प्रासादः भवनम, प्रासाद भवनः, मान लीजिए हमने ऐसे कहा। प्रासाद शब्द किसी को कह रहा है ना, किसी भवन को कह रहा है, हैं? तो प्रासाद शब्द अधिकरण में आया, तो जो अधिकरण होगा उसमें प्रथमा होगी। प्रासादः ऐसी प्रथमा विभक्ति होगी। प्रसीदन्ति अस्मिन् इति प्रासाद है। फिर मैं पूछूंगी प्रासाद आस्ते, यहाँ सप्तमी कैसे होगी, अब बोली
ये प्रासादे आस्ते, इस वाक्य में प्रासादे में सप्तमी कैसे होगी? जब अधिकरण में जब प्रत्यय आता है, कृत प्रत्यय अधिकरण में आया तो उसमें प्रथमा होती है, कैसे होगी? आस्ते जो तिंग है अभी इस वाक्य में प्रसाद को नहीं कहते। आस्ते में जो तिंग प्रत्यय आया है, हाँ, तो फिर आस्ते में जो तिंग प्रत्यय है वो कर्ता को कह रहा है, तो अधिकरण जो है अनभिहित हो रहा है, अधिकरण जो है अनभिहित हो रहा है, इसलिए सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी अनभिहित अधिकार में है ना, अनभिहित प्रकरण में सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी होगी। हाँ? इस तरह से व्यवस्था होती है। कृत प्रत्यय जिस कारक में भी आए, संप्रदान में आएगा तो संप्रदान अभिहित हो जाएगा, अभिहिते प्रथमा। जैसे दास्यते अस्मै स दाशः देवदत्त है, जिसके लिए कुछ दिया जाता है, दाश देवदत्त, तो देखो दाशः देवदत्त है, यहाँ देवदत्त में प्रथमा होगी ना, संप्रदान होते हुए भी प्रथमा हो गई, समझ गए? दाशात देवदत्तात पुस्तकम गृहाण, तो यहां पर पंचमी कैसे होगी? दाशात में। जब संप्रदान में तो चतुर्थी होती है, तो दाशाय क्यों नहीं बना? दाशात देवदत्तात गृहाण कैसे हो गया भाई? तो ऐसे बोलो ना कि क्रिया जो गृहाण क्रिया है, इसकी अपेक्षा से इसमें अपादानत्व साधन बन रहा है। क्रिया की अपेक्षा से साधन होते हैं। कौन सी क्रिया की अपेक्षा से कौन सा साधन? जैसे मैंने बताया आपको कि प्रपूर्वक सद धातु सद क्रिया की अपेक्षा से तो साधन था अधिकरण है, पर आस्ते क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण है वो अनुक्त है। सद क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण था प्रासाद बनाते समय, सद क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण था वो तो अभिहित है, पर आस्ते क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण है वो अनभिहित है, अनुक्त है। ये एक क्रिया है, ये भी एक क्रिया है, इस क्रिया की अपेक्षा से अधिकरण अभिहित हो गया, पर आस्ते क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण है वो अनभिहित है। अनभिहित अधिकार में सारा जो प्रकरण है, तीसरा पाद दूसरे अध्याय का, वो अनभिहित में कार्य करता है, अभिहित में तो प्रथमा करता है। एक नियम है, अभिहित में प्रथमा होती है और वो जो प्रकरण है पूरा तीसरा पाद वो अनभिहित में कार्य करता है। अनभिहित का जो प्रकरण है पूरा किसकी दृष्टि से अनभिहित देखा जाता है? कृत और तिंग। हाँ, तद्धित भी जोड़ लो, समास भी जोड़ लो, तिंग कृत तद्धित समास चारों की दृष्टि से अभिहित अनभिहित देखा जाता है। अनभिहित का क्या अर्थ होता है संतोष? अनभिहित का क्या अर्थ होता है? अनुक्त, जो नहीं कहा गया, अनभिहित कहते हैं अनुक्त को। तिंग कृत तद्धित समास, इनके द्वारा अभिहित अनभिहित देखा जाता है। अभिहित में प्रथमा होती है, तिंकृत तद्धित समास के द्वारा जो अनभिहित होता है उसमें विभक्तियां होती हैं द्वितीय आदि। तिंकृत तद्धित समास से जो अनभिहित होता है उसमें द्वितीय आदि विभक्तियां होती हैं। अचैषित मैं बता रहा था, देवदत्ता पुष्पाणि अचैषित, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। देवदत्तेन पुष्पाणि अचीयंत, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। देवदत्तेन पुष्पाणि अचीयंत, अचीयंत ये कर्म में लंग लकार लाए। कर्म में जब लंग लकार लाए तो कर्म क्या हुआ? अभिहित हुआ, अनभिहित हुआ? अभिहित हुआ। हाँ, कर्म अभिहित होगा तो अभिहित है प्रथमा। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि बन गया, ठीक है। और देवदत्त कर्ता अभिहित है, अनभिहित है? देवदत्त पुष्पों को, देवदत्त के द्वारा पुष्प चयन किए जाते हैं। इस वाक्य में जो कर्ता है वो अभिहित है, अनभिहित है? पुष्पाणि अचीयंत में जो अचीयंत में लंग लकार लाए हैं वो कर्ता को कह रहा है या कर्म को कह रहा है? कर्म को कह रहा है। तो उसको बोलिए ना आप कि कर्म को कह रहा है तो कर्म अभिहित हो रहा है और बाकी सब अनभिहित रहेंगे वाक्य में। एक ही तो अभिहित होगा,
तिंग प्रत्यय जिस कारक को कहने के लिए आया वही तो अभीत होगा, बाकी तो सब अनभीत रहेंगे। तो कर्ता है, करण है, संप्रदान प्रदान सब अनभीत रहेंगे। तिंग प्रत्यय जिस कारक को कहने के लिए लाया गया है बस उसी को कहेगा, तो कर्ता अनभीत रहेगा। अनभीत कर्ता में कर्तृकर्णयोस कर्म में कर्म कारक में कौन कौन सी विभक्ति होती है? हाँ जी आप बोलिए, प्रथमा द्वितीय आप बोलिए। हैं? षष्ठी भी होती है ना, जैसे षष्ठी का उदाहरण पुराम भेदता, वज्र से भरता, हाँ बहुत सारे उदाहरण हैं उसके तो। और जैसे मातु स्मरति, यहाँ कर्म में षष्ठी हो रही है, माता का स्मरण करता है। और करण में भी षष्ठी होती है, सर्पिसो जानीते। षष्ठी विभक्ति कहाँ का होती है पूछेंगे तो आपको फिर बताना पड़ेगा। संबंध में षष्ठी होती है, कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में षष्ठी होती है, करण में षष्ठी होती है। सर्पिसो जानीते यहाँ करण में षष्ठी है। अधिगर्देशाम कर्मणि, और क्या सूत्र है? ज्यों विदर्थस्य करणे, ज्या धातु का करण कारक में षष्ठी हो जाती है। ज्यों अविदर्थस्य करणे, अज्ञानार्थक। अविदर्थ का मतलब अज्ञान, विदर्थ मानी ज्ञान। विद धातु का ज्ञान होता है। ज्यों अविदर्थस्य करणे, कर्ण कारक में षष्ठी हो जाती है। सर्पिसो जानीते, मधुनो जानीते, सर्पिसे जानीते। करण में तृतीया की है मैंने, सर्पिसा जानीते अर्थ करेंगे। सर्पी के द्वारा किसी चीज में प्रवृत्त हो रहा है, घी समझकर प्रवृत्त हो रहा है। जैसे चांदी क्या होती है? सीप, सीप के सुक्ति में रजत का भास होता है ना, हैं? तो रजतस्य जानीते का अर्थ है रजतेन जानीते, प्रवृत्त हो रहा है उठाने के लिए। सुक्ति पड़ी थी, सुक्तिम मत्वा तत्र प्रवृत्तः जाता है, स जना तत्र प्रवृत्तः। तो ऐसे कहेंगे सुक्त्या, हैं? हाँ, सुक्त्या जानीते। या चांदी यदि उसको दिखाई दी तो रजतस्य जानीते कहेंगे, अर्थ होगा रजतेन जानीते। रजतेन प्रवृत्तो भवति तत्र, रजतम मत्वा तत्र प्रवृत्तो जाता है। तो ये जो है आपको कर्तृवाच्य कर्मवाच्य ये पूरा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यदि आप इस अभीत अनभीत को समझ लेते हैं, तो कुछ झंझट ही नहीं है। पूरा तीसरा पाद समझ में आ जाता है, पूरा कारक प्रकरण आ जाता है, पूरा जो है वाच्य जो होते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य वो पूरा समझ में आ जाता है। कर्ता में षष्ठी, कर्म में षष्ठी, करण में षष्ठी, अधिकरण में षष्ठी, ये सब ठीक से समझ में आ जाता है, हैं? तो ये जो है अभीत अनभीत किसके आधार पर देखा जाता है? तिंग कृत तद्धित और समास, इन चार की दृष्टि से अभीतत्व अनभीतत्व देखा जाता है, उक्तानुक्त देखा जाता है। तो जब हम कर्ता में तिंगंत रूप कर्ता में बनाते हैं तो कर्तृवाच्य कहा जाता है, और कर्ता अभीत होता है, कर्म अनभीत होता है, कर्ण अनभीत होता है, सारे कारक अनभीत होते हैं। केवल तिंग प्रत्यय कर्ता में आया है तो कर्ता अभीत होगा, तिंग प्रत्यय कर्म में आया है तो कर्म अभीत होगा, बाकी सब अनभीत रहेंगे। भाव में आया है तो भाव अभीत होगा, भाव में लकार लाते हैं, तिंग लाते हैं तो भाव अभीत होता है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर। भाव में जब कर्ता होता है कर्म नहीं होता है। देवदत्तेन आसने संयते, अधिकरण तो हो सकता है पर मतलब कर्म नहीं मिलेगा। भाव में जब लकार आएगा देवदत्तेन आसने संयते, देवदत्तेन आसने आस्यते। और कृत प्रत्यय जो हैं ये सामान्य करके ना बहुत पहले काफ़ी चर्चा हुई है। कृत प्रत्यय किस किस कारक में होते हैं? सामान्य रूप से कर्ता कारक में होते हैं। भावा घयादि प्रत्यय जो होते हैं भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं, हैं?
और ये तुमुन कत्वा आदि किस कारक में होते हैं? तुमुन कत्वा आदि, नमुल, कमुल, ये किस कारक में होते हैं? हाँ जी आदित्य, भाव में कैसे? आपको एक वाक्य मैंने बोला था वो भूल गए। अव्यकृतो भावे भवन्ति, जो अव्यकृत होते हैं, अव्यय संज्ञक हों और साथ में कृत भी हों, अव्यकृतो भावे भवन्ति, जो अव्यकृत होते हैं वो भाव में होते हैं। अव्यकृत कौन कौन से होते हैं? जिनकी अव्यय संबंध किस सूत्र से? ये कृन्मय जनता भी तो है, कृन्मय जनता और कत्वा तो सुन कसना, इन सूत्रों से जिनकी अव्यय संज्ञा होती है तो वे अव्यय संज्ञक भाव में होंगे फिर। ठीक है। जो कत्वा, तुमुन, नमुल आदि जो भी प्रत्यय है ना, जिनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, किस सूत्र से? कत्वा तो सुन कसुना, ये एक सूत्र अव्यय संज्ञा करने वाला कृत प्रत्ययों की। कत्वा तो सुन और कसुन तीनों कृत प्रत्यय हैं। ठीक है, तीनों कृत हैं। तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय होते हैं वो कृत होते हैं, तो ये कृत हैं। तथा कृन्मय जनता, ये सूत्र भी अव्यय संज्ञा करता है। तो जिनकी जो अव्यकृत हैं वे भाव में होते हैं, ऐसा मैंने कहा। तो भाव में होंगे तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीया होगी। यदि हम ये जो कृत प्रत्यय भाव में करते हैं तो वहाँ तो कर्म मिल सकता है, ये तो केवल तिङंत पदों में ये बात होती है। पकड़ में आई बात? क्या कह गया मैं? तिङंत पदों में भाववाच्य होता है तो कभी भी कर्म नहीं मिलेगा। पर यदि कृदंत स्थल है, कृत प्रत्यय करेंगे और वहाँ पर यदि भाव में प्रत्यय है तो वहाँ तो कर्म मिल सकता है। जैसे उदाहरण, मेरा प्रश्न ये है कि अकर्मक धातु से यदि भाव में प्रत्यय आए तिङंत स्थल में तो कर्म नहीं मिलेगा। जैसे देवदत्तेन शय्यते, देवदत्तेन आस्यते, देवदत्तेन स्नायते, देवदत्तेन क्रीड्यते, देवदत्तेन लज्जते, देवदत्तेन स्थीयते, देवदत्तेन जागर्यते। हाँ? वृक्षेण वृध्यते, वृक्षेण क्षीयते, ये सब अकर्मक धातु हैं। देवदत्तेन भीयते, ये सब अकर्मक हैं जो मैं बोल रहा हूं। देवदत्तेन जीव्यते, देवदत्तेन म्रियते, हाँ? देवदत्तेन शय्यते, देवदत्तेन क्रीड्यते, देवदत्तेन रुच्यते, देवदत्तेन दीप्यते, ये सब अकर्मक धातु हैं जो मैंने बोली। देवदत्तेन वृत्यते, देवदत्तेन वृध्यते, तो यहाँ कर्म नहीं मिलेगा। भाव में प्रत्यय हो, भाव में प्रत्यय हो तो कर्म बन जाता है, बस इतना ही। अकर्मक धातुओं से कर रहे थे। सकर्मक धातुओं से ही फिर कर्म बनेगा, अकर्मक धातुओं से तो कर्म नहीं बन पाएगा। है नहीं। कृदंत वाक्यों में एक मैं बात पूछना चाह रहा था कि जब कर्म में प्रत्यय आए तब एक स्थिति होती है, भाव में प्रत्यय आए एक स्थिति होती है, पर भाव में प्रत्यय आने के बाद भी कर्म मिल सकता है। ला कर्मणि च भावे च अकर्म के ब्या, अकर्मक धातु से भाव में प्रत्यय होता है। लह कर्मणि च भावे च अकर्म के ब्या, अकर्मक धातुओं से ही भाव में प्रत्यय होता है। पर जो कृत प्रत्यय हैं वो सकर्मक से भी हो जाते हैं, अकर्मक से भी हो जाते हैं। कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे ल्युट है, क्तिन है, क्तिच है, घय है, अच है, अप है, एरच, रिदोरप, घय, स्त्रियाम क्तिन, अप्रत्यात, पर्यायणत्पत्ति शुणुच, शिद विदादिभ्योंग, ये सब जो प्रत्यय है ना। घयादि प्रकरण याद आ रहा है? कहाँ से कहाँ तक? पद स्पर्शो घय जो सूत्र है ना, इससे जो इस सूत्र से घय होता है किस कारक में होता है? तीसरे अध्याय के
तीसरे पाद का जो ये पद सोग है, कितना नंबर सूत्र है? 18 16 नंबर सूत्र। और श्री स्थिरे, इससे भी घय होता है। ये दो सूत्रों से जो घय होता है ये कर्तृकृत होता है, कर्ता कारक में होता है। और भावे सूत्र से स्टार्ट हो जाता है जो घय, वो भाव में होता है और कर्ता भिन्न कारक में होता है। ऊपर वाले जो दो सूत्र हैं, घय तो ऊपर वालों से भी हो रहा है, अगले वालों से भी हो रहा है, पर ऊपर वाले सूत्रों से जब घय होता है तो कर्ता में होता है, और अगले वाले सूत्रों से जो घय होता है भाव में होता है या कर्ता भिन्न कारक में होता है। कर्ता में नहीं होता है अगले वाले जो भावे सूत्र के आगे और कृतिलोटो बहुलम तक, कृतिलोटो बहुलम तक जो घय होता है वो भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होता है। ठीक है यहाँ तक? अभी मैं एक बात चलाई थी कि तिङन्त स्थलों में जब भाव में प्रत्यय आता है केवल अकर्मक धातु से आता है, पर कृदंत स्थल में जब प्रत्यय आते हैं तो सकर्मक अकर्मक दोनों से, सभी धातुओं से भाव में प्रत्यय हो जाते हैं। सकर्मक से आते हैं तो कर्म भी मिल जाता है, अकर्मक से भाव प्रत्यय आता है तो कर्ता मिलेगा। कर्म नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे शयन है तो देवदत्त से शयनम, देवदत्त कर्तृक शयनम ऐसा बनेगा। देवदत्त से क्रीडनम, देवदत्त कर्तृक क्रीडनम ऐसा बनेगा। कर्ता में षष्ठी हो रही है, देवदत्त से शयनम में कर्ता में षष्ठी हो रही है, देवदत्त से क्रीडनम कर्ता में षष्ठी हो रही है, देवदत्त से हसनम कर्ता में षष्ठी हो रही है, देवदत्त से रोदनम कर्ता में षष्ठी हो रही है, देवदत्त से मरणम, देवदत्त से जीवनम जीवितम, देवदत्त से लज्जनम, देवदत्त से वर्धनम, सारी अकर्मक धातु में कर्ता में षष्ठी हो रही है। कर्म भाव में आने के बाद भी कर्म मिल जाता है। जैसे तिङन्त स्थल में भाव में प्रत्यय आ गया तो वहाँ कर्म मिलेगा ही नहीं, कर्ता कर्ता मिलेगा। तिङ स्थल में भाव में प्रत्यय अकर्मक धातु से आता है। कृत स्थल में भाव में जो घयादि प्रत्यय होते हैं वो सभी धातुओं से हो जाते हैं, सकर्मक अकर्मक से। भाव में घयादि प्रत्यय होते हैं तो कर्ता में षष्ठी, कर्म में होते हैं तो कर्म में षष्ठी हो जाएगी। भाव में घयादि प्रत्यय किसी भी धातु से हो सकते हैं, पर तिङ प्रत्यय हमेशा अकर्मक धातु से ही आता है, सकर्मक धातु से तिङ प्रत्यय नहीं आता है। लेकिन कृत प्रत्यय सब धातुओं से भाव में आ सकता है। तो भाव में जब कृत प्रत्यय आता है तो सकर्मक धातुओं से कर्म में षष्ठी हो जाएगी, अकर्मक धातुओं से कर्ता में षष्ठी हो जाएगी। ठीक है? कोई ऐसी स्थिति भी बनती है कृदंत स्थल में क्या कि जहाँ कर्ता और कर्म दोनों प्राप्त हों, ऐसी भी स्थिति होती है। जैसे आश्चर्य गवाम दोहो अगोपालकेन, यहाँ दोह जो है दू धातु से घय प्रत्यय आया है, कृत प्रत्यय, और यहाँ अगोपालक भी है, अगोपालक भी है और गो भी है। तो आश्चर्य गवाम दोह अगोपालकेन, यहाँ पर गवाम में षष्ठी हो रही है और अगोपालक में तृतीया हो रही है। वह प्राप्त हो कर्मणि, जहाँ दोनों इकट्ठे हो जाएं कर्ता और कर्म, तो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र तो कह रहा था कि कृत प्रत्यय के योग में कर्ता में और कर्म में षष्ठी होती है। वह प्राप्त हो कर्मणि ने कहा कि यहाँ ऐसी स्थिति हो जहाँ दोनों प्राप्त हों तो वहाँ पर केवल कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्ता में फिर यथा प्राप्त तृतीया होगी, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। तो ये अभीत अनभीत को आप समझ लेंगे तो ये तीसरा पाद तभी समझ में आएगा जब अभीत अनभीत का चित्र पूरा स्पष्ट होगा। और ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ये पकड़ना होता है कि ये प्रत्यय किस कारक में ला रहे हैं, उसके आधार पर अभीत अनभीत चलता है। तिङ प्रत्यय किस कारक में आ रहा है, कृत प्रत्यय किस कारक में आ रहा है, जिस कारक में आएगा वो अभीत हो जाएगा, बाकी अनभीत हो जाएगा। तिङन्त स्थलों में सकर्मक धातु से भाव में नहीं होता और तिङन्त स्थल में अकर्मक धातु से कर्म में नहीं होता। ये बात तो उस सूत्र में ही कह रखी है ना, लाह कर्मणि च भावे च अकर्म केभ्य। सकर्मक धातु से कर्म में कर्ता में होता है, अकर्मक धातु से भाव में और कर्ता में होता है। तो उल्टा कर दिया मैंने, मतलब सकर्मक से भाव में नहीं होता, अकर्मक से कर्म में नहीं होता। ये तिङन्त स्थल है। कृदंत स्थल में तो किसी भी धातु से, कृदंत स्थल में किसी भी धातु से
प्राप्त होना चाहिए, विधान होना चाहिए, फिर कर्ता कर्म भाव किसी में भी हो सकता है। तो कृत प्रत्यय जब भाव में होगा तभी तो कर्ता कर्म दोनों में प्राप्ति होगी अनभिहित होने के कारण। और मान लीजिए कृत प्रत्यय हो ही कर्ता में रहा है तो कर्ता में षष्ठी थोड़ी होगी, फिर अभिहित प्रथमा। कृत प्रत्यय हो ही कर्म में रहा है तो कर्म में थोड़ी षष्ठी पाएगी, तो अभिहित प्रथमा। कृत प्रत्यय यदि कर्म में हो रहा है तो कर्ता में षष्ठी हो जाती है। कर्म में हो तो कर्ता में षष्ठी हो सकती है। अकर्मक धातु हो और भाव में प्रत्यय लाए, जैसे शयन है, भाव में प्रत्यय आया, कर्म क्या बनेगा, कर्ता बनेगा। देवदत्त कर्तृक शयन, देवदत्त शयनम का अर्थ है देवदत्त कर्तृक शयन। जैसे हम कहेंगे ओदनस्य पाक है, तो हम यूँ कहेंगे ओदन कर्मक पाक। ओदन कर्म है जिसका ऐसा पचन क्रिया, ओदन कर्म है जिसका ऐसी पाक क्रिया। तो अब हम यहाँ देख रहे थे कि लुंग लकार ला कर्मणि च भावे च कर्म के कर्ता में आया, और कर्ता में आने से कर्ता में ये आ गया, तो इसके आगे सारे स्टेप अष्टादश प्रत्योत्पत्ति, ला परस्मै पदम तंगानावतम, पद विभाग, फिर एक पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम, टिप आ गया, इतश्च से अलंत्यम, इतश्च से गीत लकार संबंधी कार का लोप, तय बच गया है। चली लूंगी, लुंग लकार परे हो तो धातु से चली हो जाता है, चले शिच। लुंग लकार परे हो तो चली के स्थान में शिच हो जाता है। ठीक है, ये तय, ये ची। अस्तित्व प्रकृते सिजंत अंग से उत्तर अप्रिक्त सार धातु को ईट आगम होता है, ये अप्रिक्त है। अस्तित्व प्रकृते सिजंत अंग से उत्तर, ये जो अप्रिक्त सार धातु, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्यय को अप्रिक्त कहते हैं। और ये सार धातुक भी है, किससे है सार धातु, तीन से सार धातु। हाँ, तो इसको ईट आगम कहाँ पर बिठाएं, आद्यंतो टकतो, टित आदि में और कित अंत में है जी। ईट बैठ गया। आर धातु का शेड वाला दे, यहाँ सिच है, आर धातु का है, तिंगशित सार धातुकम आर धातुकम शेषा, आर धातु का है, क्यों, आर धातु का शेड वलादे प्राप्ति है, वलादी आर धातु को ईट आगम होता है। तो यहाँ आर धातु का शेड वलादे, वलादी आर धातु को ईट आगम। एकाच उपदेश अनुदाता धात, एकाच उपदेशित का क्या अर्थ है, यहाँ पर एकाच उपदेश अनुदाता में जो बीच में उपदेश पद पढ़ा हुआ है ना, वो दोनों की तरफ जुड़ रहा है। उपदेश में एकाच और उपदेश में अनुदात धातु से ईटागम नहीं होता, नहीं हुआ। अभी ये इसकी अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि अंगाधिकार में सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, परस्मै पद है और सिच भी है। परस्मै पद में सिच परे हो तो इगंत अंग को वृद्धि होती है। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु में इगंत अर्थ कैसे हुआ, इगंत अंग उसमें अनुवृत्ति कौन से सूत्र से आ रही है, जरा अष्टाध्यायी देख कर बताओ। इगंत अंग को वृद्धि होती है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं ना, कौन सा सूत्र है, गुण वृद्धि, इतनी दूर से चली जाएगी अनुवृत्ति, नियम सूत्र, नियम सूत्र है। हाँ जी, इको गुण नियम सूत्र है। परिभाषा जहाँ गुण या वृद्धि हो तो एक के स्थान पर ही होगी। क्यों भाई, परिभाषा सूत्र है, और इसलिए परिभाषा जो होते हैं वो जहाँ उसका वो लिंग दिखाई दे, चिन्ह जिसका, उसका परिभाषा का कोई चिन्ह हमको मिले तो वहीं पर वो अपना कार्य करने लग जाती है। इको गुण वृद्धि परिभाषा का लिंग क्या है श्रद्धा, इको गुण वृद्धि परिभाषा का लिंग क्या है पूछे तो, लिंग माने चिन्ह, क्या चिन्ह है, इको गुण वृद्धि जो परिभाषा है इसका लिंग क्या है, गुण वृद्धि लिंग है। तो जहां भी गुण लिंग या वृद्धि लिंग दिखाई दे अष्टाध्यायी में, वहां ये का षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु में भी ये वृद्धि लिंग दिखाई दे रहा है
तो ये परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। तो ये परिभाषा तद्धिते स्वचामादे सूत्र में भी पहुंचेगी क्या? एक गुण वृद्धि परिभाषा, वृद्धि लिंग तो वहां भी दिखाई दे रहा है। बताओ भाई, आप बताओ, आपको पूछ रहा हूं। हाँ, जैसे सिचि वृद्धि पर संपत्ति उसमें वृद्धि लिंग देखा तो ई का परिभाषा उपस्थित होगी। ऐसे ही दूसरी बात पूछ रहा हूं, इस तद्धिते स्वचामादे या कितिच जो सूत्र हैं उनमें भी वृद्धि लिंग तो दिखाई दे रहा है, तो क्या ई का परिभाषा वहां पहुंच जाएगी? क्यों? उसमें तो बोल दिया ना अचाम आदि आदि को हाँ, पहले कह दिया ना, उसमें वहाँ परिभाषा क्या हो सकता है? क्यों भाई? उसमें तो निर्धारित कर दिया, जहाँ ये नहीं कहा गया ना कि इसको वृद्धि हो, वहाँ पे ये उपस्थित होगी। हाँ, जहाँ पर निर्णय नहीं है, जहाँ पर अनियम उपस्थित हो रहा है किसको करें, वहां पर नियम करेगी परिभाषा है। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा होती, लिंगवती परिभाषा होती। परिभाषा लिंग वाली भी होती है और अनियम में नियम करती है।